भी सामने आ रही हैं, सुनिए। सारी दुकानें पीछे की वो उस साइड की दुकानें यहाँ से दिख नहीं है, आगे वहाँ पूरी उसमें चली गई। आगे मजाड़ा में 2 पुल थे, दोनों पुल बह गए। और सुनने में आ रहा कि वहाँ जान माल का भी नुकसान हुआ है कुछ। अभी ये पता नहीं कि कितना जान माल का नुकसान हुआ। अपनी दुकान बह गई अपनी। ये इस दुकान में इस मार्केट में 7 दुकानें थी हम लोगों की। 7 में से एक भी नहीं बची, नामो निशानी नहीं। बस ये अब दैवीय आपदा है, क्या कर सकते हैं। चेहरे पर यहाँ पर जिस तरीके से चिंता की लकीर दिख रही है और जिस तरीके से यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है वो उनके चेहरे पर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी दीपिका हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। दीपिका, क्योंकि देखिए बिल्कुल अब ये इस तरीके से विकास होना और जिस तरीके से नदियों के किनारे हैं वहां पर इस तरीके से दुकानें बनाना, घर बनाना एक भारी तबाही को लेकर यहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करता हुआ, क्योंकि देखिए अभी प्रेमचंद अग्रवाल भी हमारे साथ में जुड़े, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल, क्योंकि नदी कभी भी अपने रूप में आ सकती है और ऐसे में अवैध रूप से निर्माण करना एक भारी नुकसान वो सरकार को ही नहीं आम जनता को भी उठाना पड़ेगा और इस पर बिल्कुल लगाम लगनी बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, देखिए लगातार सरकार की ओर से लोगों से अपील की जाती रही है। जैसे कि अभी हमने उत्तरकाशी के धराली में देखा किस तरीके से जो लोग हैं वो नदी किनारे बसे हुए थे और वहां बादल फटता है और पूरे की पूरी जितनी भी वहाँ मकान होटल होते हैं सभी तबाह हो जाते हैं, सभी जो मलबा है वो अपने साथ ले जाता है। ऐसे में लगातार देखिए पहली बार नहीं है कि लोगों को अपील की जा रही है। लगातार सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा कहा जाता है कि आप यहाँ जगह खाली कर दीजिए क्योंकि नदी किनारे बसना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे में लोग जो है वो मानते नहीं। अभी देहरादून की अगर हम बात करें तो यहाँ कई ऐसी मरीन बस्तियां हैं या रिस्पना नदी किनारे जो लोग हैं वो बसे हुए हैं। लगातार उनसे अपील की जाती है कि वो यहाँ से हटकर कहीं और रहे, लेकिन वो मानते नहीं है और उसका खामियाजा जो है वो हमारे प्रदेश को भुगतना पड़ता है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए जा रहे हैं, लगातार बादल फट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा खतरे का संकेत ये उत्तराखंड के लिए है। और जिस तरीके से इस टाइम भी भारी बारिश हो रही है वो भी कहीं ना कहीं खतरे का संकेत उत्तराखंड के लिए है। तो ऐसे में जिला प्रशासन, सीएम धामी ने जिला प्रशासन को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो नदी किनारे लोग बसे हैं उनको वहां से हटाया जाए। लेकिन कई बार नोटिस देने के बाद, दालचीन लगाने के बाद लोग जो वहां से हटते नहीं है। और ऐसे में जब लेकिन दीपिका ये एक बड़ा प्रश्न है, बिल्कुल आप, क्योंकि जिस तरीके से कह रही हैं कि वहां से लोग हट नहीं रहे हैं, लेकिन जब वहां पर लोग बसने की शुरुआत करते हैं तब प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तो ये यहां तक की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, प्राकृतिक आपदा है, वो किसी से नहीं रुकेगी, लोगों का नुकसान नहीं हो इसके लिए तो प्रशासन को अलर्ट रहना पड़ेगा। जहां पर अवैध निर्माण हो रहा है वहां पर तुरंत एक्शन करिए। आगे यहां तक के मुझे नहीं लगता कि नौबत आएगी फिर। जी बिल्कुल, देखिए लोगों का यही कहना है, लोगों का यही कहना है कि जब वो यहाँ बसे थे, क्योंकि देखिए वो जो लोग हैं वो आज के नहीं बसे, आज से लगभग 30-40 साल पहले से वो लोग वहाँ बसे हुए हैं। ऐसे में लोग भी ये लगातार कहते हैं कि अगर सरकार को हमें यहाँ से हटाना है तो उनको पुनर्स्थापित करने की उनकी व्यवस्था, पुनर्वास की व्यवस्था जो है वो लोगों के लिए करनी चाहिए। अगर सरकार को वहां से हटाना है उनको, तो अगर क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका परिवार है, वो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, और ऐसे में उनकी रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो लोगों का ये भी कहना है कि इतने सालों से वहाँ यहाँ रह रहे हैं, ऐसे में सरकार को अब यहाँ पे याद आई है कि यहाँ से लोगों को हटाना चाहिए। ऐसे में ये उनके साथ मनमानी होगी और कहीं उनके साथ ये गलत होगा। तो ऐसे में जो लोग हैं वो भी इसीलिए युद्ध के कारण वहां से हटते नहीं है, क्योंकि उनकी साफ तौर पर मांग है कि पहले उनकी रहने की व्यवस्था की जाए कहीं और जहां पर उनका परिवार वो सुरक्षित रहे। लेकिन सरकार का ये कहना है कि सभी को चिन्हित कर लिया गया है और इसमें समय लगता है और ऐसे में हर किसी को रहने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन लोग वहां से हटने को तैयार नहीं, अब तक कई मौतें जो है इसमें हो चुकी है। और आज एक बार फिर से हालात ऐसे हैं कि देहरादून में नदियां उफान पर हो गई है, पुल टूट गए हैं, और लेकिन लोग जो है नदी किनारे खतरे के जद में रह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम